लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है बिजली का ट्रांसफार्मर। बरेली के भतपुरा ब्लॉक नवाबगंज तहसील के क्यूलड़िया गांव में एक ट्रांसफर बिजली विभाग ने इस तरह लगा रखा है जिसे कहना चाहिए कि बिजली विभाग ने लोगों के लिए मौत का सामान तैयार कर रखा है। कई दुर्घटनाएं ट्रांसफार्मर में चिपक कर हो चुकी हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई जानवरों की भी जानें जा चुकी हैं। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने लिखित प्रार्थना पत्र प्रशासन नवाबगंज को भी दिया, किंतु किसी ने भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार से संपर्क किया। उसके पश्चात दिनांक 31 जुलाई को पैनी नजर संस्था ने वहां जाकर ट्रांसफार्मर की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और वहां पर गुजरी सभी घटनाओं की जानकारी। ट्रांसफार्मर की स्थिति यह है, बिल्कुल रोड से 3 फीट का प्लेटफॉर्म बनाकर घनी आबादी में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिस पर बच्चे भी वहां जाते हैं और वो ट्रांसफार्मर गांव के लिए एक पतली सी गली गई है। आधा हिस्सा उसका गली में है और आधा किसी के निजी प्लॉट में है। 20 सालों से रखा हुआ है और इस समय जो ट्रांसफार्मर की स्थिति है पूरा काला है और चबूतरा भी काला हो चुका है। कुछ दिन पहले लोगों ने बताया कि इसमें आग लगी थी और आए दिन उसमें आग निकलती रहती है, जिसको लेकर ग्रामीण भयभीत हैं। संस्था अध्यक्ष ने पूरी जानकारी ली। उसके पश्चात उन्होंने लोगों से कहा कि वह बिजली विभाग को संबंधित क्षेत्र अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देंगी और यदि बिजली विभाग तत्काल इस ट्रांसफार्मर को नहीं हटाया जाता है, क्योंकि इससे कभी भी किसी की भी वक्त दुर्घटना घट सकती है, किसी की भी जान जा सकती है, उस स्थिति में रखा हुआ है। बिजली विभाग यदि इस पर हटाने की प्रक्रिया तुरंत नहीं करता है तो संस्था अध्यक्ष ने कहा वह ग्रामीणों के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगी और जब यह ट्रांसफार्मर वहां से हट नहीं जाता, यह मौत का सामान वहां से हट नहीं जाता, ग्रामीणों के लिए यह तब तक संस्था अध्यक्ष अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इस तरह की लापरवाही और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करना व कोई कार्यवाही न करना व दुर्घटनाएं होने के लिए हर तरह से बिजली विभाग के क्षेत्राधिकारी जिम्मेदार होंगे। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मजहर अली की खास रिपोर्ट। ये रास्ता बिल्कुल बंद है। ये हमने अपने बैनामा वाली रास्ता छोड़ दी निकलने के लिए। ये हमारी बैनामा बनने वाली है, ट्रांसफार्म भी रास्ता में है। अब वो रास्ता बंद कर दी, आगे बुनियादें भर के और ट्रांसफार्म। अगर हम ये बुनियाद यहाँ से भर दें तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा पीछे वाला। हमारे बैनामे की घटना भी हुई है। हाँ, घटना एक नहीं, घटना 5-6 हो चुकी है। हमारा लड़का भी खत्म हो चुका है यहाँ पर। हाँ, आपका लड़का खत्म हो चुका? हाँ जी। कितने साल का था? ये करीब 5-6 साल हो गई हैं। कितने साल का था? 22 साल के। 22 साल। हाँ, अब ये हमारी जगह में रखा आधा है, आधा रास्ते में, और इससे हमको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या परेशानी क्या है बताएं इसकी पूरी। यहाँ पर आए दिन जो है कि कहीं फटाके होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं फुलझड़ियाँ छोड़ता है। इसलिए जो है कि हम तो यहाँ पर ठोर बैठ के काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो बहुत ही जीना हराम है यहाँ पर। और बिजली विभाग वालों से कहो तो वो सुनती ही नहीं है। कहते कहते परेशान हो गए। यहाँ पर कई एक तो हादसे हो चुके हैं। हादसे में क्या क्या हो चुका है? क्या एक तो इनका पड़ोसी का लड़का ख़त्म हो चुका है और एक यहाँ पर दो बकरी मर चुकी हैं और हाँ, पीछे जो रह रही हैं गली में इनकी 2 बकरी मर चुकी हैं। तो ये तो कोई नहीं है, हमारा तो बचपन से हम यहीं पे रह रहे हैं, कोई बस्ती नहीं है। क्या शिकायत करी थी आपने इससे पहले? शिकायत 1-2 ना बहुत शिकायतें हो चुकी हैं, मगर कोई सुनता ही नहीं है हमारी शिकायतों को। निकास पहले से है, जो बहुत पहले इनने तो बाद में नहीं ये पलाटे करी है, हमारा तो निकास पहले। मैम, आज यहाँ आना हुआ है, कौन सा गाँव है, किस मामले में आना हुआ? ये गांव कोयलड़िया है और मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी वजह से कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। और ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति देखिए पहले। ये बगल में है, ये पतला सा रास्ता है लोगों के आने जाने का, गांव में आने जाने का ये रास्ता है। और उसके बाद ये बगल में किसी का प्लाट है, उनकी अपनी रोजी रोटी है, उसमें चल रही है, दुकान चलाते हैं। बता रहे हैं कि आधा जो ट्रांसफार्मर का हिस्सा है, आधी जगह है वो उनके प्लाट की है, आधी जगह ये गली की है।
तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और इसमें कई हादसे, कई लोग मर चुके हैं और आगे भी ये पूरा इसका कलर देखिए काला हो चुका है, इसमें आग लग चुकी है। ये बिना बताए कोई भी ये समझ सकता है कि इसमें आग लगी हुई है और लोगों ने अभी बताया कि यहाँ पर पहले भी आग लग चुकी है। तो इतनी खतरनाक स्थिति में ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और इस तरह से ट्रांसफार्मर बस्ती के बीच में किसी के मकान से सटाकर या बिल्कुल गली से सटाकर ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते हैं। ट्रांसफार्मर रखने का भी एक मानक होता है। हो सकता है कि बिजली विभाग ने उस समय रखा हो तब यहाँ बस्ती ना रही हो, लेकिन जब यहाँ अब बस्ती बहुत सालों से है तो बिजली विभाग को संज्ञान लेते हुए ये ट्रांसफार्मर तत्काल उन्हें हटाना चाहिए। जब यहाँ इतनी घटनाएं घट चुकी हैं, कई लोग यहाँ ख़त्म हो चुके हैं इस ट्रांसफार्मर की वजह से लाइट में चिपक के, तो उसके बाद भी बिजली विभाग जो है खामोशी से इसका तमाशा देख रहा है और इसका स्थानांतरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ अभी देखिए लोग बताएंगे कि किस तरह उनके अभी एक पिता बोल रहे थे कि मेरा बेटा ख़त्म हो चुका है। तो इतनी भयानक स्थिति में मैं बिजली विभाग से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म रह गई है या नहीं रह गई है, या आपने लोगों को मारने के लिए यहाँ पर इसको जमा रखा है। क्या ट्रांसफार्मर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं? जब बस्ती के बीच में आ जाते हैं तो वो स्थानांतरित किए जाते हैं, हटाए जाते हैं वहाँ से ट्रांसफार्मर। तो तत्काल बिजली विभाग इसको हटाए और मैं लिखित संस्था की तरफ से उनको एक पत्र भी दूंगी बिजली विभाग को, संबंधित यहाँ के क्षेत्राधिकारी को। अगर वो इसको नहीं हटाते हैं तो इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा। इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर की वजह से आगे कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी व्यक्ति क्षतिग्रस्त होता है, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इसके लिए पूरी तरह से बिजली विभाग जिम्मेदार होगा और उसे बिजली विभाग की तरफ से मैं हत्या मानूंगी कि उसने ये हत्या के षड्यंत्र से यहाँ रखा हुआ है।